ओके, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सेल रिएक्शन स्टार्ट की थी तो वो कंटिन्यू करते हैं। सेल रिएक्शन लिखना स्टार्ट करो। Zn solid, Zn is for aqueous, double vertical line, AgNO3 solid, AgNO3 aqueous, single vertical line, Ag solid. अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या प्रेजेंट रहते हैं, कैथोड या एनोड? एनोड। राइट हैंड साइड पे कैथोड। इनकी रिएक्शन कैसे लिखने की, लेफ्ट टू राइट जाना है डायरेक्ट, ठीक है। ओके, तो ऑक्सीडेशन स्टेट बताएंगे। बता बे तू, ओए बस बेंच। नाम क्या तेरा? प्रसन्न। जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर, ये पहले वाले जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर। ए साले 100 बार लिख के आने बोलूँगा, ठीक है? हाँ ठीक है, हाँ चलो जल्दी। कैसे होगा बे? ऑक्सीडेशन नंबर जिंक का। अबे सालो रुक बे, ऑक्सीडेशन नंबर हाँ 0, सिर्फ जिंक है तो ऑक्सीडेशन नंबर 0। अबे तुम लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर अभी तक निकालने नहीं आ रहा है। अब Zn4 में जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर, रुको एक एक करके बताएंगे। +2 चलो, AgNO3 में Ag का ऑक्सीडेशन नंबर, हाँ एक चमाड़ दूंगा ना साला, चिल्ला चिल्ला के कर देना है आपको। 1, ठीक है। NO3 रहता है -1, तो AgNO3 में Ag इज +1, ठीक है। सिल्वर Ag का ऑक्सीडेशन नंबर 0, ठीक है। एलिमेंटल फॉर्म में है तो 0। फिर बाद में इनको इतना ही लिखना है हम लोगों को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एनोड, अगर एनोड की बात करें तो एनोड में Zn किस में कन्वर्ट हो रहा है? Zn2+ में। ये समझ में आ रहा है? अब Zn जब Zn2+ में जाएगा तो क्या करेंगे, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो +2 इलेक्ट्रॉन। एंड कैथोड, बातें मत करो। कैथोड में Ag+ किस में जा रहा है? Ag+ इज गेटिंग कन्वर्टेड टू Ag, दिख रहा है? तो Ag+ इज गेटिंग कन्वर्टेड टू Ag, ठीक है। तो +1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इनकी हम लोगों को ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखनी है, तो ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखते वक्त इलेक्ट्रॉन बैलेंस होनी चाहिए। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस्ड है क्या? नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, सेकेंड रिएक्शन को मल्टीप्लाइड बाय 2 बराबर। अब यहाँ पे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 × 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन अपोजिट साइड वाले कैंसिल आउट हो गए। एंड फिर ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या मिल रही है? Zn+, ओके 2Ag+ गिविंग अस Zn2++ 2Ag। रिएक्शन कैसे लिखते समझ में आ रहा है? ये कंप्लीट करो, फिर इसके बाद वाली रिएक्शन तुम लोग लिखोगे। बिना बातें किए लिखो। यहाँ पे एक प्लेटिनम दिखेगा, प्लेटिनम इज अ इनर्ट मेटल। वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा क्या? नहीं, तो इसको देखना ही नहीं है, समझ में आ रही है? नहीं है ऐसे समझो, ठीक है। वो वहाँ पे क्यों आया है वो बाद में बताऊंगा, उसका भी कुछ रीज़न है, बट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, ठीक है। चलो लिखना स्टार्ट करो जल्दी। ए वहाँ पे लास्ट बेंच, बातें बंद करेगा, करना लिखना। नहीं वो घर से लाने का, ठीक है, नहीं तो चुपचाप बैठने का। ओके, अभी तक पेन मांग रहा है यार। चलो जल्दी लिखो ये म्यूचुअल रिएक्शन।
अगेन SO4 या फिर Cl माइनस, इनका कुछ यूज़ नहीं है क्योंकि आगे वो जा रही नहीं है ना वैसा, ठीक है। टू एच रहता है, हाँ ना, अभी ऊपर भी चेंज करो वो। बता दो, रुको, बस बस उतना करके छोड़ दो, रुको ज़रा। बता दो, ठीक है। करेक्ट तुम्हारा, थोड़ी सी मिस्टेक है, बताता हूँ। चलो अब ध्यान देंगे। नाउ ऑन एनोड, एनोड पर क्या हो रहा है, Mg इज गेटिंग कन्वर्टेड टू Mg2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ऑन कैथोड HCl का H प्लस इज गेटिंग कन्वर्टेड टू H2, वो वहां पे दिख रहा है ना, H2 में कन्वर्ट हो रहा है, समझ पा रहे हो। अब H प्लस 2 लेने पड़ेंगे एंड इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे, तब जाके वो H2 बनेगा। रिएक्शन समझ में आती है ये, ओके। अब मुझे बताओ, ये रिएक्शन पहले से बैलेंस्ड हो गई है क्या? हो गई है। ये सब बैलेंसिंग हम लोगों ने रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ी थी, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए। ओवरशन क्या मिली, Mg प्लस 2H प्लस गिविंग अस Mg2 प्लस प्लस H2, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत? ओके, लिख दो। हम लोगों ने सेल पोटेंशियल निकालना सीखा था, कैथोड माइनस एनोड, नहीं ना? ओके, ठीक है, करते हैं वो। चलो अब एक क्वेश्चन करें। क्वेश्चन इज फाइंड E cell for ZnSO4 double vertical line CuSO4 Cu, where concentration of Zn is 1 molar and Cu is 0.1 molar if E0 cell is 1.1 volt at STP, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब E0 सेल मतलब स्टैंडर्ड पोटेंशियल एंड E सेल मतलब नॉर्मल पोटेंशियल। स्टैंडर्ड पोटेंशियल से नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल निकालने के लिए नर्न्स इक्वेशन है, हाँ, विच इज E सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन n फैक्टर इंटू लॉग ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ओके, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट निकालने के लिए वो सेल रिएक्शन कैसे लिखते हैं वो पढ़ाया है, समझ पा रहे हो। इस क्वेश्चन में अभी उसको यूज करना है। तो फर्स्ट राइट डाउन सेल रिएक्शन फॉर दिस रिएक्शन सेल, ठीक है। फिर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट कौन है वो डिटरमाइन करो, समझा क्या करना है, ठीक है, करो। सेल रिएक्शन लिखो इसकी, पहले सेल रिएक्शन लिखो, फिर बाद में बाकी का देखेंगे। ये हो गया, ये हो गया। अब सेल रिएक्शन लिखने के बाद
देखो सेल रिएक्शन सबकी यही आनी चाहिए, ये आइएगा चेक करना, Zn प्लस Cu2 प्लस गिविंग अस Zn2 प्लस प्लस Cu। अब इसमें अगर देखोगे तो Cu2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.1 मोलार एंड Zn का दिया है 1 मोलार। जिंक एंड कॉपर इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? जिंक Zn2 प्लस नहीं, जिंक Zn का कॉन्सेंट्रेशन या फिर Cu का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? हाँ क्यों, किसने बोला? नहीं, हाँ सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन हमेशा रहता है 1। कितना रहता है? 1। तो याद रखना ये सॉलिड है एंड सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन आता है 1। कॉपर का ये भी है, तो सॉलिड का हमेशा कॉन्सेंट्रेशन कितना लेंगे? 1। तो अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। ई नॉट सेल कितना होगा? 1.1 माइनस 0.06 पकड़ लो इसको, चलेगा, अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं? 2 इनटू लॉग ऑफ प्रोडक्ट कौन है अपना? Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस। Zn एंड Cu नहीं लिखेंगे तो चलेगा ना बे? देखो Zn2 प्लस इंटू Cu अपॉन Cu2 प्लस इंटू Zn ऐसे आना चाहिए, बट दोनों का कॉन्सेंट्रेशन 1 आएगा। बातें बंद यहाँ पे। अब आंसर कितना हो रहा है? 1.1 माइनस 0.03 इंटू लॉग ऑफ Zn इज 1 अपॉन 0.1। 1 अपॉन 0.1 कितना होता है? 10, तो ये हो गया 10। लॉग ऑफ 10 इज 1, तो ये पूरा हो गया 1। तो आंसर कितना आ रहा है? 1.1 माइनस 0.03। आंसर कितना होगा? 1.07 होगा। कितना होगा? 1.07। अरे तुम लोगों को इतना फटाक से समझ में नहीं आता क्या? ये 1.10 है जिसमें से 0.03 मतलब 3 माइनस किया 10 में से, तो 0.7 बचेगा, तो 1.07। ठीक है, यूनिट क्या रहेगा इसका? हाँ वोल्ट। पोटेंशियल निकाल रहे बे, सेल का पोटेंशियल वोल्टेज में मतलब वोल्ट्स में रहता है। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत? लिख दो। आगे बढ़े, और एक क्वेश्चन दो ऐसे टाइप का, लिखो। सेम टू सेम क्वेश्चन है, या थोड़ा डिफिकल्ट नहीं करते, चलो। फाइंड ई सेल फॉर ZnSO4 AgNO3 Ag. This is 1 molar, this is 0.1 molar. ठीक है, given that E naught cell is 1.56 volt at STP। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अगेन पहले तुम लोग क्या करोगे? सेल रिएक्शन लिखोगे। ये एग्जैक्ट पहले जैसा नहीं है, इसमें थोड़ा सा चेंज किया है मैंने, वो क्या है वो खुद से फिगर आउट करो। सिलेक्शन लिखने के बाद लगनी चाहिए। ठीक है, सेल रिएक्शन लिखेंगे सब जन पहले। हो गया, चलो देखते हैं। देखो यहाँ पे रिएक्शन तुम लोगों को आनी चाहिए Zn प्लस 2Ag प्लस गिविंग अस Zn2 प्लस 2Ag। ये रिएक्शन आई है। नाउ व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस, एंड ये 1 मोलार है। अब ध्यान दो, E cell is equal to E naught cell minus 0.0591 अपॉन n इंटू लॉग ऑफ प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट कौन है? Zn2 प्लस अपॉन, बातें मत, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, मतलब मुझे फीस देगी उसको, ध्यान दो यहाँ पे। अब Zn2 प्लस अपॉन रिएक्टेंट कौन है? रिएक्टेंट बताओ भाई, वैल्यू नहीं चाहिए।
हाँ तो क्या लिखेंगे, गधे सब जन, Ag प्लस का स्क्वायर। अरे ये रिएक्शन कोशेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये हम लोग इक्विलिब्रियम से उठाते हैं ना बे, तो वहाँ पे जब कभी यहाँ पे ऐसे 2 3 जो भी आते हैं वो पावर में चला जाता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, पहले खुद के आंसर करेक्ट निकालने की, फिर दूसरों को हेल्प करने की। अब यहाँ पे हाँ ठीक है, वो भी जो भी है ठीक है, और मुझे पूछने के डाउट्स। अब तो ये समझ में आ रहा है। अब इसमें ई सेल इज 1.56 माइनस, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड 2, समझे ये, इनटू लॉग ऑफ 1 अपॉन 10⁻⁻1 का स्क्वायर। समझे? करो ट्राई, चलो आगे सॉल्व करो। चलो देखो तो कितना आंसर आ रहा है इसका, 1. -2, अच्छा +2 हो रहा है ना, हाँ अच्छा करेक्ट आंसर था इसका। ओके ये करेक्ट था तेरा आंसर। ऐसे 0.06/2 इंटू लॉग ऑफ 10⁻², लॉग ऑफ 10⁻² का 2 नीचे आ जाएगा, तो फिर क्या बनेगा 1.56 माइनस 0.06 अपॉन 2 इंटू 2 लॉग ऑफ 10, लॉग ऑफ 10 इज 1, 2 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच रहा है 1.56 माइनस 0.06, सॉरी तेरा आंसर करेक्ट था, तो आंसर आ रहा है 1.50 वोल्ट। समझ में आ रहा है? ओके नेक्स्ट। इसमें कोई दिक्कत, ये समझ पा रहे हो? सेल रिएक्शन सबको लिखने आ जाएगी ना? ओके नेक्स्ट। अब ध्यान दो देखो भाई यहाँ पे पहले वाले में एनोड कैथोड, इनमें कौन सा, फर्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है यहाँ पे, देखो जरा ए चौधरी यहाँ पे। अब पहले क्वेश्चन में एनोड एंड कैथोड, इनमें से कौन सा नॉन स्टैंडर्ड स्टेट में था? कैथोड नॉन स्टैंडर्ड स्टेट में था, ठीक है। साला दूसरे वाले में भी कैथोड ही लिया है मैंने, ओके ठीक है, वो मुझे चेंज करना था, ठीक है। अब दूसरे वाले में भी कैथोड ही नॉन स्टैंडर्ड स्टेट में है। जब कैथोड नॉन स्टैंडर्ड स्टेट में है, ठीक है, नॉन स्टैंडर्ड समझ में आता है, मतलब 1 मोलर से अलग। अब पहले वो बढ़ रहा है, कॉन्सेंट्रेशन की कम हो रहा है कैथोड का, नहीं वहां पे क्या है क्वेश्चन में, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया है कि कम किया है? कम किया है। स्टैंडर्ड कितना रहता है 1 मोलर, उससे वो कम किया है। जब कैथोड का कॉन्सेंट्रेशन कम कर रहे हैं तो ई सेल ई नॉट सेल के कंपैरिजन में बढ़ रहा है या कम हो रहा है? दिख रहा है कम हो रहा है, पक्का। तो यहाँ पे कंक्लूजन लिखो भाई, नोट लिखो, कुछ तो लिखो, ठीक है। नोट इन क्वेश्चंस के ऊपर से अपने को पता चल रहा है, व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैथोड डिक्रीजेस, ई सेल भी क्या होता है, कम होता है। और अगर इसका अभी फिर उल्टा करूंगा, कैथोड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाऊंगा तो ई सेल क्या होगा, बढ़ेगा ना। मतलब यहाँ पे कैथोड कम किया था कॉन्सेंट्रेशन कैथोड का, तो ई सेल कम हो गया था, तो कैथोड का कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ाऊंगा तो ऑब्वियसली ई सेल बढ़ेगा। तो फ्रॉम दिस वी कैन राइट दैट ई सेल is directly proportional to concentration of cathode। ये समझ में आ रहा है? अब कैथोड के एग्जैक्ट उल्टा एनोड रहता है, तो एनोड का कंसंट्रेशन कम करने से ई सेल क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, बढ़ेगा, ठीक है। एंड एनोड का कंसंट्रेशन बढ़ाने से ई सेल कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब क्या है, ई सेल एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड। समझे? ठीक है, लिख दो ये। कैलकुलेशन ऑफ सेल पोटेंशियल, ध्यान देंगे यहाँ पे जरा। अब देखो एक सेल है, बातें बंद, लेफ्ट हैंड कंपार्टमेंट कौन सा रहता है,
एनोड, राइट हैंड वाला, ओके। अब इन दोनों को ऐसे भर दिया इलेक्ट्रोलाइट से एंड यहाँ पे अपने वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। सेल कंप्लीट हो गई है क्या? नहीं, क्या बाकी है? सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज क्या करता है? हाँ ओके, चार्ज मेंटेन करता है। दूसरी चीज, हाँ वही, मतलब चार्ज मेंटेन करना मतलब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करना, और क्या करता है? सर्किट कंप्लीट करता है। सर्किट कंप्लीट करने के लिए अपने को सॉल्ट ब्रिज लगता है, ठीक है। ये 2 मेन फंक्शन है। और तीसरा वाला लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल मिनिमाइज करता है, जो कि मतलब याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, ओके। अब यहाँ पे इस सेल का अगर मुझे पोटेंशियल निकालना है तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? वोल्ट मीटर को देख के। समझ में आ रहा है? अब वोल्ट मीटर जो रीडिंग दे रहा है उसको अगर हम लोग थोड़ी सी सोचे तो ध्यान दो, ये वोल्ट मीटर सिर्फ, रुको एक मिनट देखते हैं इरेजर अच्छे से काम करता है कि इसका, इतना किया अंडू। अगर मैंने वोल्ट मीटर इतने ही सेल को कनेक्ट, तो वोल्ट मीटर कुछ काम करेगा क्या? नहीं करेगा, सर्किट ही कंप्लीट नहीं है। समझ में आ रहा है? काम करेगा जब वो दोनों साइड के सेल्स को कनेक्टेड है। बट ये वोल्ट मीटर इन दोनों एडिशन करके दे रहा है ना, मतलब इधर पे थोड़ा एनोड का काम हो रहा है एंड दोनों का एडिशन दे रहा है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या, जो वोल्ट मीटर रीडिंग देगा या फिर इनॉट सेल इज एडिशन ऑफ ई नॉट एनोड प्लस ई नॉट कैथोड। इसमें कोई दिक्कत? एडिशन करके देता है अपने को दोनों का एक साथ पोटेंशियल, कैथोड का थोड़ा, एनोड का थोड़ा। इसमें कोई दिक्कत? अब इसमें अगर मैं बोलूं क्या है एनोड और ये, तो अगर इसमें मैं तुम लोगों को पूछूं कि कौन सी रिएक्शन होती है, एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती है? ऑक्सीडेशन, अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, तो होती है। एंड कैथोड पे, तो हम लोगों को ये जो पोटेंशियल मिल रहा है वो रिडक्शन पोटेंशियल है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है? एंड ये वाला जो पोटेंशियल है वो रिडक्शन है कि, ये दिमाग में कुछ घुस पा रहा है? अब थोड़ा और ध्यान दो, को बोलूं कि Zn गिविंग अस +2 इलेक्ट्रॉन। पहली बात ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। रिएक्शन के लिए जो ई नॉट आता है, ई नॉट कॉन्सेंट्रेशन का, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ना भाई, तो इस रहता है +0.76 वोल्ट। कितना रहता है? समझा? मतलब ये रिएक्शन जब हो रही है तो हम 6 वोल्ट मिल रहे हैं या देने पड़ रहे हैं? प्लस आ रहा है, मतलब वो हमारे पास आए, हम लोगों के। समझ में आ रहा है? इसमें कोई दिक्कत? अब तो मैं उल्टा कर दूं, Zn2 +2 इलेक्ट्रॉन गिविंग अस Zn। इस रिएक्शन है रिडक्शन ना, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे जो आएगा ई नॉट रिडक्शन, हाँ, -0.76 वोल्ट। तो यहाँ पे कंफ्यूजिंग पार्ट आ गया तुम लोगों को कि वो जो भी मेटल है वो ऑक्सीडेशन के अंडर जा रहा है या रिडक्शन, लिखना अभी के लिए चलेगा। अब तो तुम लोगों को हमेशा याद रखना रिडक्शन हो रहा है एंड फिर उसके हिसाब से वो वैल्यूज को चेंज कर, थोड़ा सा एक प्लस माइनस हो गया तो गलत आंसर आएगा ना भाई, ये पक्का? ओके। तो अब चीज रहती है, तो केमिस्ट्री में एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सारे समझ में आ रहा है? IUPAC इन्होंने सिर्फ नहीं है, मतलब ठीक है, ये ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े साइंटिस्ट आते हैं, अच्छा ये दिक्कत आ रही है क्या करे, तो वो डिसीजन लेते हैं, ठीक है। तो वैसे IUPAC आए, मतलब IUPAC उन्होंने डिसाइड किया कि मतलब एक काम करेंगे, आज से ऑक्सीडेशन हम लोग सिर्फ एक ही चीज यूज करेंगे हमेशा, रिडक्शन। क्या यूज?
तो अगर मैं सिर्फ लिख रहा हूं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो ऑक्सीडेशन के टर्म्स में रहेगा कि रिडक्शन के टर्म्स में रहेगा? यार एग्जाम में तुम लोगों को जो भी पोटेंशियल लिख के दिया रहेगा वो का रहेगा। समझ पा रहे हो कुछ? तो it is decided cell potential, electrode potential. What is the difference between cell potential and electrode potential? हाँ रहते हैं, तो दोनों के पोटेंशियल को सेल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब सिर्फ एनोड का या फिर सिर्फ ओके। तो इट इज डिसाइडेड दैट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल is mentioned in terms of oxidation potential or reduction potential? Yes, reduction potential. समझ में आ रहा है? दिक्कत ही नहीं ना बे, हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल यूज करने। अब अगर हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल यूज होगा, फॉर्मूला थोड़ा सा और चेंज होगा। ऊपर वाला फॉर्मूला क्या था? E नॉट is equal to E naught anode oxidation plus oxidation बराबर। What is the relationship between reduction? बताओ भाई, E naught oxidation reduction, इनमें क्या रिलेशन है? समझ में आ रहा है? E naught oxidation is minus of E naught, तो ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? एनोड। बट अभी एनोड जो है वो किसके टर्म्स में? रिडक्शन के। तो ई नॉट रिडक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा? अगेन ये सब डेरिवेशन टाइम पास के लिए रहती है। लास्ट वाला फॉर्मूला प्लस कैथोड में कुछ चेंज करने की जरूरत है नहीं, बराबर, क्योंकि वो हमेशा से रिडक्शन के पोटेंशियल फॉलोड। ओके, तो अगर अपने को भी पता के टर्म्स में लिखा हुआ रहेगा तो ये रिडक्शन लिखने की भी फाइनल फॉर्मूला क्या आ रहा है बताओ जरा? ई नॉट सेल इज इक्वल टू, तो फाइनल फॉर्मूला इतना ही होता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट, ये समझे? ये डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई, एनोड के आगे माइनस क्यों आ रहा है? ऑक्सीडेशन के अंडर को जा रहा है एंड उसका पोटेंशियल हम लोग फॉलोड। ओके, ये लिख दो। साइड का जो एक्सप्लेनेशन है वही लिखोगे तो भी चलेगा, ये इतना मतलब लिखना होगा तो लिख सकते हो। एंड इसके ऊपर से ये आया, ठीक है? चलो करो कंप्लीट इसको। ये रहती थी चेयर, कहाँ पे गई? Find cell potential, Zn ZnSO4 aqueous, CuSO4 aqueous, Cu solid, 1 मोलार 1। नॉन्स इक्वेशन यूज करने की जरूरत भी है क्या? नहीं, बिकॉज बोथ आर प्रेजेंट इन 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन ना। स्टैंडर्ड स्टेट के लिए नॉन्स इक्वेशन आती ही नहीं है क्योंकि वो 1/1 log of 1 is 0, तो E नॉट इज इक्वल टू E, ठीक है? वो छोड़ दो, मतलब नहीं समझा होगा तो भी मैथ्स वाला। बट गिवन दैट नॉट Zn2 plus is minus 0.76 volt, not Cu2 plus
प्लस 0.34 वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ पे तुम लोगों को डायरेक्ट तुम लोगों को E नॉट ऑफ जिंक, जिंक क्या है, कैथोड या एनोड, एनोड, एंड कॉपर, समझ में आ रहा है, वाला वो हमेशा एनोड रहता है, इस तरफ वाला हमेशा कैथोड। E नॉट की वैल्यूज दे के रखी है एंड पूरे सेल की पूछी है ना, फॉर्मूला क्या रहता है अपना, कैथोड माइनस एनोड, समझे करना है, यू विल गेट योर आंसर, खत्म, ये समझे, इसको ट्राई। करेक्ट, ओके, आगे नेक्स्ट, ये सबको करना है, सिर्फ कैथोड कौन सा है वो पहचानने आना चाहिए, बात खत्म। ठीक है, लिखेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड SHE। अब ध्यान दो, तो पढ़ी वो समझते हैं, सब जन यहाँ पे देखेंगे, इधर देखो, ये लास्ट क्वेश्चन में सिर्फ जिंक का पोटेंशियल दिया था, कॉपर का पोटेंशियल दिया हुआ है, बराबर, इसे बोलते हैं हाफ सेल पोटेंशियल। हाफ सेल क्यों, बिकॉज वो दोनों जिंक एंड कॉपर दोनों के एडिशन से कैथोड एनोड से, समझ में आ रहा है। अब अगर निकालना है तो वोल्ट में निकाल पाऊंगा क्या, नहीं निकाल पाऊंगा, नहीं निकाल पाएंगे, हाँ सर्किट ही कंप्लीट नहीं है, साला दिखेगा ही नहीं, समझ में आ रहा है। बट फिर भी हम लोगों को निकालना तो था, टास्क समझ में आ रहा है क्या करना है, हाफ सेल का पोटेंशियल निकालना है, बट ठीक है, एंड इस हाफ सेल का फिर क्या बनाया, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब एक हम लोगों ने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड बना दिया, लोगों ने डिसाइड किया कि भाई इसका जो सेल वो है 0 वोल्ट, एक रेफरेंस, एक कुछ समझ पा रहे हो। अब मेरे पास एक रेफरेंस है कि इसका पोटेंशियल कितना है, ठीक है, ये एक्चुअल में 0 रहता है क्या, अज्यूम किया, समझ में आ रहा है, हम लोगों ने इलेक्ट्रोड बनाया, इसका पोटेंशियल हम लोगों ने कितना अज्यूम कर लिया, 0, क्यों का हम लोगों ने पोटेंशियल डिसाइड किया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब ये इलेक्ट्रोड किसका बना, हाइड्रोजन का। अब हाइड्रोजन कौन से फॉर्म में रहता है, गैस फॉर्म में रहता है। अब गैस फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है क्या, मतलब नहीं करता, गैस इलेक्ट्रिसिटी करती। अब अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रही है तो बैटरी बनानी है, बैटरी बनाने के लिए कंडक्शन तो कुछ तो चाहिए ना, कंडक्टर के लिए मैं क्या यूज करूंगा, मैं एक छोटी सी वायर यूज करूंगा, कल की बन लो, किसकी लेंगे, क्यूब है, हाँ, क्योंकि हम लोगों को हाइड्रोजन को रिएक्ट, तो जो वायर यूज कर रहे हैं, कॉपर की यूज कर लिया और कॉपर नहीं चलेगा, समझ में आ रहा है, तो हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, प्लैटिनम करने वाला है क्या, नहीं, ठीक है, ध्यान दो भाई, यहाँ पे नीचे की तरफ ऐसा एक इलेक्ट्रोड रखा रहता है, समझ में आ रहा है, की प्लैटिनम की वायर, प्लैटिनम की इलेक्ट्रोड, ये एक्चुअली ना ऐसे वायर ना ऐसे मैश जैसा,
गैस मतलब वो छन्नी रहती है, छन्नी, वैसा छन्नी में से पानी चिपका हुआ रहता है, वैसे ये भी मतलब इसके अंदर से गैस पास चिपक जाती है, समझ में आ रहा है। एंड हाँ लगे पे साले गायनी गायनी, हाँ यस। एंड इसके ऊपर इलेक्ट्रोड के ऊपर ऐसे ना रफ सरफेस रहता है, रफ सरफेस होगा तो जाएगी, तो इसको बोलते हैं प्लैटिनम, प्लैटिनम ब्लैक। प्लैटिनम को से कोट किया हुआ रहता है। इधर तो कोई दिक्कत, काम क्या है मैंने बोला, हाँ ठीक है, अपना हाइड्रोजन जो है कंडक्टर का काम नहीं करता, तो ये कंडक्टर। अब इसके ऊपर मैं हाइड्रोजन गैस छोड़ दूंगा, समझ में आ रहा है, बट ऐसा तो उड़ जाएगी, तो हाइड्रोजन गैस को हम लोग ऐसे कैस्केट बना दे ग्लास का, समझ में आ रहा है, पास करूंगा एंड यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इजीली पड़ी रहेगी, इसमें कोई दिक्कत। कहाँ से पास करते हैं, ये पास करते हैं इधर इनलेट से, समझ में आ रहा है, तो ये सॉरी अंदर गई एंड गैस सबसे ज्यादा कहाँ पे रहेगी, इलेक्ट्रोड के ऊपर, क्यों है, बिकॉज इसका इलेक्ट्रोड का सरफेस कैसा है, तो ये गैस को ऐसे पकड़ लेगा, इसमें कोई दिक्कत। ये बन गया अपना हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड, समझ में आ रहा है। हाइड्रोजन गैस के इलेक्ट्रोड में हाइड्रोजन का ज्यादा कुछ काम हो रहा है क्या, मेन प्लैटिनम का क्या काम है, उसका कंडक्ट करना। तो देखो पहले के इलेक्ट्रोड्स में हम बना रहे तो जिंक को किसमें डिप कर रहे थे, ZnO, तो किसमें डिप करते हैं शामिल, यहाँ पे CuSO4 में, किसमें डिप करूँ, H2SO4 में डिप कर सकते हैं, समझ दिक्कत। बट हम लोगों को इनका कॉन्सेंट्रेशन कितना, 1 मोलार। H2SO4 का जब मैं दिक्कत आती है, क्या दिक्कत आती है, ये 2 H प्लस देता है ना बे, तो 2 मोलार H प्लस देगा, तो H2 प्रेफर नहीं करते, तो क्या यूज करें, बदले और कुछ तो बताओ। HNO3, फिर HNO3 है ना एक्चुअली ऑक्सीडाइजिंग रहता है, तो अवॉइड करते, क्या यूज करेंगे, HNO3 भी यूज कर सकते हैं, बट उसकी रिएक्शन हो सकती है, तो वो अवॉइड करते हैं, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, मोलार, एंड इसका एडवांटेज क्या है, 1 मोलार H प्लस, समझ में आ रहा है, 1 मोलार ZnSO4 गिव्स अस 1 मोलार Zn2 प्लस, H प्लस देगा, समझे। तो अब को हम लोग डिप करते हैं किसके अंदर, ठीक है, एंड सोल्यूशन हम लोगों ने डिप करके बना रखा है, मोलार है 1 मोलार H, समझे, इसमें कोई दिक्कत। बोर्ड्स के एग्जाम में आने बोलते हैं, ठीक है, तो बोर्ड्स CET पॉइंट ऑफ व्यू या फिर JEE पॉइंट ऑफ व्यू, इसमें क्या इंपॉर्टेंट नहीं, इसका पोटेंशियल 0, एग्जाम में इसका पोटेंशियल कभी देंगे नहीं, वो 0 है, बात खत्म, ये अपना स्टैंडर्ड है, ये रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है, फिर इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे थोड़े से। AC का रिमोट किसके पास है, अगर किसी के पास यहाँ पे होगा तो है क्या, मिल लिखकर हो गया सबका, एक क्वेश्चन करते हैं, दो इसमें
E naught Zn2 plus if बाद में पहले भी ऐसे एक एग्जांपल लिया था, इसमें अभी प्लेटिनम का यूज समझ में। प्लेटिनम का यूज क्या रहता है? का काम करता है, कंडक्टिविटी देने का काम करते हैं और कुछ नहीं। ई नॉट फॉर दिस सेल, हाँ यहाँ पे ई नॉट फॉर जेड एन दिस इज प्लस 0.76 वोल्ट। ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अब देखो भाई, पहले वाले में अगर हम लोग डायरेक्ट ऐसे हाफ सेल तो वोल्टमीटर काम ही नहीं करता, तो अभी हम लोग इसका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज करके यस वी कैन मेक इट। अब ये कंप्लीट सेल से, मतलब ये इसको अगर मैं वोल्टमीटर को कनेक्ट, ध्यान दो ये सेल कैसे दिखेगी बाय द वे, ये सेल ऐसे कुछ अपना जिंक पर दूसरा सोल्यूशन ये शी का है, ठीक है, SHE ये ऐसा, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन एंड ये दोनों सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट, सॉल्ट ब्रिज हमेशा लगता है, ठीक है, ये दोनों सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट, यहाँ पे हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया वोल्ट मीटर। इसमें मुझे पोटेंशियल मिलेगा बिकॉज इट नाउ इट इज, एंड इसका पोटेंशियल कितना दिया है ऊपर 6, समझ में आ रहा है? अब इस सेल में से पोटेंशियल पता है, हाइड्रोजन का पोटेंशियल कितना रहता है, का निकालना है, निकालो, चलो आंसर बताओ। जल्दी, सेकंड लेक्चर आज रोशन सर का है। हाँ इसमें कोई दिक्कत? इसका आंसर आ रहा है वेरी नाइस, -0.76 से हाइड्रोजन को एनोड मत पकड़ लेना, फॉर्मूला क्या है, कैथोड माइनस एनोड, तो कैथोड एंड एनोड की वैल्यू निकालनी है, ये सॉल्व करके दिखाने की जरूरत, पक्का? ओके गुड, ब्रेक, ठीक है, 9:30 मिलते हैं। चलो बैठ जाओ, हेडिंग लिखेंगे, लिखो स्टैंड पोटेंशियल SRP लिखना स्टार्ट करो, SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन, शामिल सीधा बैठ, बेंच से बेंच जो चिपका, और सर कब है, इधर थोड़ी ना ऐसे और सर के ना,
फंस गया है वो वहां पे। अब लिखो, रुको जरा, इट इज दी it is a it is a in which it is a table in which लिखो मिल, it is a table in which potential values of different elements. It is a table in which standard reduction potential SRP values of different elements or compounds, different elements or are यहाँ पे फर्स्ट बेंच पे आ जा, are arranged in decreasing order, are in decreasing order, ठीक है, decreasing order. ओके, यहाँ इस पे लाइन पे एक नोट लिखना, नोट in R OUR in our notes, these values are arranged in increasing, ठीक है, हम लोग उल्टे टेबल को लिख रहे हैं, ठीक है, are arranged in increasing order, ठीक। तो तुम लोगों ने ये निमोनिक स्कूल में पढ़ा होगा, ऑन कर रहा हूँ, पंखा बंद करो, एसी बंद, ओके। अब एंड ओके, देखो बे, तुम लोगों ने स्कूल में मेटल, ठीक है, तो ये वैसा ही है, अब चौधरी यहाँ पे ये वैसा ही है, सिर्फ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में लिखा हुआ है। निमोनिक पढ़ा था, कटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो जेन फरारी, फिर ओके, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा होगा उसी वाले हैं, सिर्फ थोड़ा चेंज होगा। लीना ने मांगी कार, ऑल्टो जेन फरारी, है क्यों मिली, हाँ क्यों है नहीं, है क्यों मिली, ठीक है क्यों मिली, मिली मतलब नहीं, हाँ मतलब मिली मतलब मर्क्यूरी, सिल्वर प्लेटेड, ठीक है, बीच में प्लैटिनम भी ऐड कर दिया, ठीक है, ये ऑर्डर है। एंड इसमें और है, ठीक है, जो बाद में काम आएंगे, OH माइनस Cl माइनस, मैं जस्ट एक लास्ट वाला लिख देता हूँ, F माइनस, चार चीजें और ऐड होंगी, OH माइनस, Cl माइनस, F माइनस, जो जब काम आएगा तब बता दूंगा, बट अभी के लिए अब ध्यान दो भाई, तो हो जाता है, इसलिए इसको हम लोग ऊपर से नीचे, तो इसका क्या बोला मैंने, लीना मांगी, बताओ भाई, कार कौन सी, चलो आलू नहीं रुका, ऑल्टो जेन, ठीक है, फिर भी हाँ है, क्यों मिली, प्लेटेड ऑडी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को एक एलिमेंट की SRP किसकी, करेक्ट, H की कितनी है, ठीक है, ध्यान देंगे,
हाइड्रोजन का SRP 0, बराबर। अब हाइड्रोजन की SRP 0 एंड हमारे नोट्स में हम लोग कैसे लिख रहे हैं, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, ठीक है, हमारे नोट्स में इंक्रीजिंग लिख रहा है। तो नीचे वाले सारे इनकी SRP वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, इंक्रीजिंग मतलब इंक्रीज होते जा रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव, तो ऊपर वालों नेगेटिव। अगेन हम लोग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, ठीक है, हो गया नोट्स मतलब अपने एनसीईआरटी को देखोगे, ठीक है, टेक्स्ट बुक में। डिक्रीजिंग मतलब ये ऑर्डर कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ पे एंड होती है, लिथियम पे। समझ में आ रहा है, बट अभी याद पहले से हम लोगों ने थोड़ी बहुत पढ़ी हुई है, उसको थोड़ा सा चेंज कर, तो हम लोगों ने इसको उल्टा लिखा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत? ओके, मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। पहले मुझे पता व्हाट इज, हम लोग बोलते हैं ना ऐसे उस इंसान में बहुत पोटेंशियल है, मतलब क्या? हाँ क्या है, कुछ बात है, हाँ ठीक है, बहुत कम दिखता है पर मुझे करेक्ट बोला। तो मतलब कोई बहुत ज़्यादा टेंडेंसी है, ठीक है, अगर मैं बोल दूं कि भाई मतलब तुम अच्छा पढ़ाई कर सकते हो, करते नहीं हो बात अलग है, ऐसा वाला। तो अब ये हम लोग किस चीज़ का पोटेंशियल, हाँ रिडक्शन का, मतलब अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन होगा मतलब वो क्या कर सकता है, बहुत इजीली जा सकता है। समझ में आ रहा है क्या ना, रिडक्शन ज्यादा है मतलब इट कैन अंडरगो रिडक्शन। तो कौन से एलिमेंट्स रिडक्शन के अंडरगो इजीली जा पाएंगे, हाइड्रोजन के ऊपर वाले, हाइड्रोजन के नीचे वाले पोटेंशियल है, मतलब वो इजीली रिडक्शन के अंडरगो जा सकते हैं। नेगेटिव पोटेंशियल वो रिडक्शन के अंडरगो जा सकते हैं क्या, रिडक्शन के अंडरगो नहीं जा सकती, वो क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है पक्का? ओके, तो जैसे जैसे यहाँ पे इस टेबल में नीचे जाएंगे तो किस चीज का पोटेंशियल बढ़ेगा, मतलब ये एलिमेंट्स रिडक्शन के अंडर गो इजिली, तो नीचे जाएंगे तो अंडर गोज रिडक्शन इजिली। ऊपर जाऊंगा तो ये रिडक्शन का नेगेटिव होते जा रहा है, तो रिडक्शन के अंडर को जाएंगे, इसके अंडर को जाएंगे ऑक्सीडेशन, तो इजिली ऑक्सीडेशन। अब मुझे बताओ, जो रिडक्शन करते हैं बट सामने वाले का ऑक्सीडेशन में पढ़ा होगा, तो जिनका खुद का रिडक्शन होता है उनका होता है, ठीक है, तो ये दूसरों का क्या करेंगे, एंड जो दूसरों का ऑक्सीडेशन करते हैं वो क्या बोला जाता है, कैन एक्ट एज एजेंट, एंड ऊपर वाले रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आ रहा है? तुम लोगों को पूछूं कि बिटवीन कॉपर एंड इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाँ सिल्वर, क्योंकि जो जितना नीचे रहेगा रिडक्शन के अंडर को जाएगा, बराबर है, ये कुछ था बराबर है ऐसी। ओके, अब जितना नीचे रहेगा उतना इजीली रिडक्शन के अंडर को जाएगा, इजीली रिडक्शन के अंडर को जाएगा उतना अच्छा वो रहेगा, उतना वो के अंडर को जाएगा, जितना इजीली ऑक्सीडेशन के अंडर को जाएगा। तो इन होल पीरियोडिक टेबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट F minus, and in whole periodic table which one is the strongest oxidizing, lithium Li plus, मतलब लिथियम, ये दिख रहा है में घुसा, मैंने क्या बोला ना, लिथियम ये रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट क्यों, बिकॉज वो इजीली ऑक्सीडेशन के अंडर, माइनस स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा बिकॉज वो इजीली जाता है। एनी डाउट? लिख दो, ये वैल्यूज एग्जाम में दी हुई रहती है, तुम लोगों को बाय हार्ट नहीं करनी है, थोड़ा सा याद रख दोगे तो अच्छा होगा।
हाँ, तो कौन से एनोड का काम करेंगे, नीचे वाले या ऊपर वाले? ऊपर वाले, समझ में आ रहा है, क्योंकि वो ऑक्सीडेशन के अंडर जाते हैं। ऊपर वाले जो एलिमेंट्स है दे एक्ट एज एनोड, एनोड, एंड नीचे कैथोड, क्योंकि वो रिडक्शन के अंडर जाते हैं, कैथोड। क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो देखते हैं। ध्यान देंगे, हेडिंग ऑफ एसआरपी, हेडिंग लिखेंगे एप्लीकेशन ऑफ ठीक है। इसके क्वेश्चंस वैसे तो इजी रहते, फर्स्ट लिखना टू प्रोड्यूसिंग एजेंट, टू फाइंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड, ठीक है, ध्यान देंगे। तो कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है सामने वाले का, समझ में आ रहा है, तो ऑक्सीडाइजेज अदर्स, करते करते उनका खुद का, तो सेल्फ का इजीली होता है, जिसकी एसआरपी हाई रहती है या लो रहती है, हाई एसआरपी पे, उसके नाम में रिडक्शन पोटेंशियल है, टू अंडरगो रिडक्शन, ठीक है, तो हाई एसआरपी है तो वो रिडक्शन के अंडरगो इजी जाएगा, एजेंट स्ट्रॉन्गर रहेगा, ठीक है। एंड उसी बदले एजेंट की बात करूं, आर ए, दे रिड्यूसेस अदर्स, रिड्यूसेस अदर्स, सामने वाले का रिडक्शन दे इटसेल्फ अंडरगोस ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के अंडरगो जाने के लिए रिडक्शन पोटेंशियल हाई रहना चाहिए, लो रहना चाहिए, तो लो, ठीक है, ओके, बातें करना बंद करो, इसमें कोई दिक्कत? अब कुछ क्वेश्चन दे रहा, फाइंड ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर, सामने वाले का ऑक्सीडेशन कराना, ओके। अब द ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ई नॉट H plus H2 0 volt, नॉट Ag plus Ag volt, E नॉट Fe2 plus Fe minus 0, E नॉट MnO4 minus 2 plus 51 volt, and Cr2O7 2 3 plus is, क्या खाया जा रहा है ऐसे अकेले में खाना, अगर 4 वो चीज तो देख लेना, is plus 4, वैसे दुनिया को ऐसे बांटते मत दो, खुद से डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए बस। अब ध्यान दो यार, अब इसमें एंड जरा कम आवाज निकालो, मतलब से दबाओ,
कुरुम कुरुम आवाज आ रहे साले, ठीक है। आगे चेक करूंगा सालों, कुछ मिला ना तो जब्त कर लूंगा। बीच में ऐसे ही हुआ, मैंने तो बच्चा बोले सर वॉशरूम जाना है मलाड ब्रांच का, गया तो उसके दोस्त भी एकदम साफ काइंड ऑफ थे ऐसे, खाने के लिए लाने गया है, अभी जाएगा और चॉकलेट लाएगा। वो गया वापस आया तो उसने ऐसे बोला सर कुछ नहीं है कुछ नहीं है, तो इधर लाइक वो बता, तो उसके पॉकेट में से किटकैट, तो मैंने भी मतलब बोला कि हाँ अभी ये लेक्चर के बाद लेना, और मैंने ऐसे मेरे जेब एंड लेक्चर के बाद मैं निकल गया। मैं कॉलेज पहुंच के मैं ऐसे वॉलेट निकाल रहा हूँ, तो वॉलेट चॉकलेट मेरे साथ, जेब में चॉकलेट कब से रखने लग गया, किसी स्टूडेंट का बर्थडे रहा रहेगा, उसने दिया होगा, मैंने मस्त खाया बे। लेक्चर वो वापस आराम कर बाहर गया, वापस आया बोलते अरे सर यार आप लास्ट टाइम भी मेरा चॉकलेट ले गए, ओ तेरी चॉकलेट थी। यस, तो उस टाइम पे मैंने उसकी चॉकलेट ऐसे बाहर रखे, मतलब उस टाइम पे उसने भी ने एक बड़ी सी चॉकलेट लाई और एक चॉकलेट अपने वॉलेट निकलवाई, वॉलेट दिखा, फिर उसके वॉलेट में 2 लेके जा सकता था, फिर मैंने सोचा कि नहीं ठीक है भाई बच्चे ध्यान दो भाई, क्या बोल रहे हैं। वापस चल राउंड 2। देखो भाई, तो इसमें पहले क्या ढूंढना है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर मतलब सामने वालों का, नहीं सामने गधो, सामने रहेगा, ऑक्सीडाइजिंग नेचर मतलब सामने वाले का ऑक्सीडेशन करने, ऑक्सीडाइजिंग नेचर समझ में आ रहा है, ये सामने वाले का क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन। बोला तुम बोले, कौन बोला, ओके सामने ऑक्सीडेशन, अब सामने वाले का ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, हाँ तो दे विल अंडरगो रिडक्शन, जाता है, हाँ व्हेन इट हैज, तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इनमें से कौन सा है, हाँ मतलब नाम बताओ, MnO प्लस नहीं है, MnO4 माइनस, ये ध्यान दो बे, 4 माइनस +7 से मतलब उसका रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है या कम होता है, नंबर कम होता है, तो +7 से जब +2 जाता है नंबर कम हो रहा है, समझ में आ रहा है, तो इन दोनों में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Mn2+ है, MnO4 माइनस है। नेक्स्ट अब ध्यान दो भाई, तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो गया, 4 माइनस, उसके बाद Cr, उसके बाद H+, उसके बाद ये समझे, पक्का ये समझा। अब ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर का था, मतलब ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वैसा स्ट्रेंथ ऑफ अगर रिड्यूसिंग, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन बनेगा, बाद H, हाँ बाय द वे हाँ अब यहाँ पे रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब सामने वाले का रिडक्शन करेगा, अब ऑक्सीडेशन H+ से H2 H+ जाके होगा ना बे, मतलब यहाँ पे 0 था, ये +1 में गया, ऑक्सीडेशन है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सॉरी रिड्यूसिंग H+ है या H2 है, H2 है, हो रहा है, समझे, तो स्ट्रॉन्गेस्ट है यहाँ पे, कर रहे हैं, हाँ स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है यहाँ पे, प्लस नहीं Fe, अब उसके बाद Cr3 Mn2+, कुछ समझ में आ रहा है, ओके ये एक एग्जांपल सफिशिएंट है ना, मतलब
चलो हो गया। नेक्स्ट, अब लिखो सेल। सेकंड एप्लीकेशन इसका, टू कंस्ट्रक्ट, बातें बंद, टू कंस्ट्रक्ट गैल्वेनिक सेल। अब ध्यान देंगे इधर पे, तो रहते हैं कैथोड एंड एनोड। समझ, ये दोनों कंपोनेंट तुम लोगों को सिर्फ पहचानने आना चाहिए। जैसे एनोड पे क्या होता है, ओके, अब ऑक्सीडेशन होने के लिए ऐसा हाई और लो, लो देखो रहेगा तो रिडक्शन होगा, तो ऑक्सीडेशन के लिए एसआरपी शुड बी, ये समझ में आ रहा है सबको? ओके, तो ऑक्सीडेशन के लिए लो एंड, तो कैथोड रिडक्शन होता है, तो रिडक्शन भी हाई और लो हाई, नाम ही रिडक्शन है बे, तो रिडक्शन पोटेंशियल की मतलब पोटेंशियल, ठीक है। ओके नेक्स्ट, अब क्वेश्चन, which cell highest potential, लिखो बे जल्दी, which cell will show highest cell potential and given that Fe2 plus Fe is 44 volt, E naught Zn is minus 0.76 volt, naught Cu2 plus Cu plus 0.34 volt and Ag plus Ag is plus 0.88 volt। ऑप्शन देखने से पहले जरा ओरली डिस्कस कर लेते हैं, ध्यान दो। एनोड जो है, एनोड का पोटेंशियल क्या रहना चाहिए, हायर या लोअर? तो लोएस्ट पोटेंशियल किसका है, Zn का है, बराबर। तो यहाँ पे बेस्ट एनोड Zn रहेगा, समझ पा रहे हो? पोटेंशियल क्या होना चाहिए, लो या हाई? तो यहाँ पे बेस्ट क्या, समझ पा रहे हो? तो जिंक एंड एजी उसका पोटेंशियल सबसे हाईएस्ट होगा, ध्यान दो। तो फिर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। ये अपनी बेस्ट सेल बनाएगी क्या, सेल पोटेंशियल इसका होगा क्या, नहीं होगा, उल्टा कर दिया है, ये प्लस है, शुड बी लोअर, ये समझ में आ रहा है? एनोड ई नॉट एनोड, इट शुड बी लोअर देन ई नॉट कैथोड सेल की। अब ये कंडीशन यहां पे फॉलो हो रही है क्या? ओके, सेकंड बी, हाईएस्ट वाला कौन सा है वो अपने को पता नहीं है, Zn CuSO4। बताओ यहाँ पे, ये पहली बात गैल्वेनिक सेल जैसा काम कर पाएगी? गैल्वेनिक सेल में क्या कम रहनी चाहिए, कैथोड की वैल्यू ज्यादा रहनी चाहिए, ये काम करेगा कि नहीं करेगा? एनोड की वैल्यू कितनी है, माइनस 0.76, कैथोड की वैल्यू कितनी है 0.34, तो कैथोड की वैल्यू एनोड से ज्यादा कर पाएगा, समझ में आ रहा है? तो इट कैन एक्ट एज ए हाईएस्ट कि नहीं, वो बाकी के दो ऑप्शन देख के डिसाइड कर लेंगे बाद में। सी, सॉरी Fe2 प्लस नहीं, Fe2 प्लस Zn2 प्लस। पहली बात यह है गैल्वेनिक सेल जैसा ही एक्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता, कर सकता, बराबर। क्यों नहीं कर सकता? हाँ नेगेटिव है क्या, नहीं मतलब समझा नहीं, रीजन कैसे करते हैं, एनोड की वैल्यू कम रहनी चाहिए,
ज्यादा रहने चाहिए। एनोड की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 4 कैथोड की कितनी है माइनस, एनोड इज हायर, समझ कम रहनी चाहिए। तो ये एक्ट कर पाएगा क्या, नहीं Fe प्लस सिंगल वर्टिकल लाइन Ag। अब इसकी वैल्यू एक्ट कर पाएगा। ओके तो अभी देखो भाई पहली बात नहीं है, पहले वाले दो समझ में आ रहे ए एंड सी। हाँ क्योंकि एनोड की वैल्यू कम है तो ऐसे वाले सेल काम ही नहीं कर पाएंगे, समझ में आ रहा। अब इन दोनों में से एक अपना आंसर है, अब इन दोनों में हाईएस्ट वो कैसे निकाले, हाँ कैसे निकाले क्या, हाँ एनोड फॉर्मूला याद है कैथोड माइनस एनोड, वो आप जैसे अगर मैं पहले का आंसर निकालूं तो इसका ई नॉट, तो कैथोड माइनस एनोड, कैथोड की वैल्यू कितनी है 0.34 माइनस 1.1 वोल्ट। समझ तुम लोग हर एक के लिए करके देख सकते हो। जैसे इसके लिए अगर मैं तो ई नॉट सेल आता कैथोड कितना है -0.76 -0 कितना आता -1.56। समझ में 6 वोल्ट एंड प्लस 1.1 वोल्ट विच वन इज हायर, 1.1 वोल्ट इज हायर क्योंकि वो नेगेटिव है, समझे करके भी कर सकते हैं। ओके वो ऑप्शन सी, तो डी का पोटेंशियल निकालो जल्दी, कितना आ रहा है ऑप्शन डी का, कितना आ रहा है ओके कैसे भाई तुम लोगों को कितना दिया है मैंने 0.44 एंड एजी 0.88 दिया है, ओ 0.8 नहीं दिया है एक्चुअली, उसकी वैल्यू 0.8 रहती है, हाँ तो 1.32। तो कौन सा करेक्ट आंसर है, ठीक है लिखो